रमजान का महीना कुरान का महीना है मेरे साथी, कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि आप इतना कुरान खत्म कर लो, मैं ये नहीं कहता कि आप डेली एक कुरान खत्म कर लो, वो सबके बस की बात नहीं। उलमा ने यह भी लिखा है 3 दिन से कम टाइम में कुरान खत्म करना मना है, मगर रमजान का महीना या और कोई ऐसा टाइम जिसमें ज्यादा नेकी करने का हुक्म दिया गया है उसमें आपको मना नहीं है। उसमें आप अगर चाहें तो रमजान में डेली आप एक कुरान खत्म कर सकते, बल्कि बाज उलमा बाज अइम्मा से साबित है कि वो रमजान में डेली एक कुरान खत्म करते थे। आम दिनों में मना है कि 3 दिन से कम टाइम में कुरान खत्म ना किया जाए, ताकि बहुत जल्दी जल्दी कुरान ना पढ़ा जाए, कुरान को समझ के पढ़ा जाए। मगर रमजान के महीने में आप जितनी स्पीड के साथ और जितना ज्यादा कुरान पढ़ें, कोई हर्ज की बात नहीं। आप तिलावत सही करें, अच्छे अंदाज में करें, जल्दबाजी के चक्कर में कुरान का माना और मतलब ना खराब करें। लेकिन अगर आप जितना भी पढ़ सकते हैं कुरान ज्यादा ज्यादा पढ़ें। मैं एक आपको तरीका बताता हूं। हमारे यहाँ जो वो कुरान होता है हाफिजी कुरान, जिसमें से हमारे हाफिज लोग कुरान देख करके याद करते हैं, अगर आप उस कुरान को अपने सामने रखें, उसमें एक पारे में 20 पेज होते हैं। आपको क्या करना है, हर नमाज के पहले अजान हुई जोहर की, अल्लाहु अकबर, आप मस्जिद में पहुंच जाओ और अजान के बाद आप मस्जिद में पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लो और बैठ करके 2 पेज आप उसको पढ़ लो। सिर्फ 2 पेज पढ़ने में 5 मिनट लगेगा। हाफिजी कुरान की बात कर रहा हूं, जो 16 लाइन का 15 लाइन का आता है, आयत पर शुरू होता है आयत पर खत्म होता है, उस कुरान की बात कर रहा हूं। 2 पेज आपने पढ़ लिया नमाज के पहले। अब जोहर की नमाज आपने पढ़ी, जोहर की नमाज के बाद सुन्नत आपने पढ़ लिया, 2 रकात या 4 रकात, जितनी भी अल्लाह ने आपको तौफीक दी। उसके बाद आप बैठे हैं मस्जिद में, अब फिर कुरान खोलिए और 2 पेज और पढ़ लीजिए। 2 पेज नमाज के पहले, 2 पेज नमाज के बाद, 4 पेज हो गए। ऐसा ही आप 5 टाइम की नमाज में कर लीजिए। सिर्फ इतना कर लीजिए आप रमजान में कि हर नमाज के पहले 2 पेज पढ़ना है, हर नमाज के बाद 2 पेज पढ़ना है। 5 टाइम की नमाज में आपके 20 पेज हो जाएंगे। एक पारा आपका आराम से डेली, आप कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं निकालना पड़ा। 5 मिनट आपने नमाज के पहले निकाला, 5 मिनट नमाज के बाद निकाला। आप हर नमाज के बाद इस तरीके से भी करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं भी निकालेंगे, तो कम से कम एक कुरान तो आप रमजान में खत्म कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये एक मैं तरीका आपको बता रहा हूं। रमजान कुरान का महीना है मेरे साथियों, तवज्जो दो। और 2 तरीके की तिलावत करो रमजान में। एक तिलावत तो ये वाली कर लो कि बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ोगे तब भी सवाब मिलेगा। और एक तिलावत और करो कि समझ करके पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब ये आयत आपने पढ़ी, अब नीचे तर्जमा पढ़ लो। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। फिर हो सके तो कोई तफसीर पढ़ लो, तफसीर इब्ने कसीर आती है उर्दू में, वो देख लो। अहसनुल बयान उर्दू की बहुत अच्छी तफसीर है, उसको देख लो। अगर कोई किताब नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पर ऐप आता है तफसीर का, अहसनुल बयान का ऐप भी आता है, ऐप से पढ़ लो। धीरे धीरे एक एक आयत की तफसीर जितना टाइम निकाल सकते हो पढ़ो। कुरान पढ़ने का और कुरान पर गौर करने का महीना है रमजान का। ये 2 काम हमें और आपको करना है मेरे साथ। और आगे बढ़िए। सीमांचल के इलाके में बैठा हूं मैं। जब तक मौलाना अजीजुर रहमान साहब यहां आकर के तरन्नुम के साथ बंगला जबान में दुआएं न करें, मदरसे को चंदा नहीं मिलेगा। कई जगहों पर लोगों ने मुझसे कहा मौलाना आप चंदा कीजिए, मुझे चंदा करना आता नहीं। और मैं वो लंबी लंबी ये जो दुआएं देते हैं दान देने वाले को तरन्नुम के साथ बंगला जबान में, अल्लाह ताला बिल्कुल जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देते, मैं पहुंचा भी नहीं सकता मैं। तो अब ये जो मिजाज हमारा बना है कि जब तक दुआ नहीं करेगा सामने वाला, ऐलान नहीं करेगा माइक से, तब तक हम चंदा नहीं देंगे। ये मिजाज भी बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर बात का माइक में ऐलान कराया जाए। बनारस में एक मस्जिद बन रही है हमारे मोहल्ले के करीब में। एक अल्लाह का बंदा आया, नमाज उसने पढ़ी, उसने ऐलान सुना कि यह मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है। मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदार के कान में धीरे से उसने कहा मौलाना साहब मस्जिद की तामीर में जितना छड़ लगेगा मैं देने को तैयार। कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई माइक पर लंबी चौड़ी दुआएं उसके लिए नहीं की गई। उसके दिल में अल्लाह ने यह बात डाली मस्जिद बन रही है, जितना छड़ लगेगा मेरी तरफ से लगेगा, जितना सरिया लगेगा मेरी तरफ से लगेगा। कोई अल्लाह का बंदा आता है कहता जितने सीमेंट लगेंगे मैं दे दूंगा।
काम इस तरीके से होता है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे अंदर अगर किसी चीज की कमी है तो इखलास की कमी है। किसी गरीब को राशन का किट भी हम देते हैं ना, तो फोटो खींचते हैं और अखबार में डालते हैं कि हमने एक गरीब की मदद की। गरीब की मदद तुमने क्या की? तुमने गरीब की इज्जत को नीलाम कर दिया। जिस गरीब को तुमने कैमरे के सामने फोटो खींच करके मीडिया पे डाला है, उस गरीब की क्या इज्जत नहीं है? क्या उसकी कोई इज्जत नफ्स नहीं? उसकी कोई खुददारी नहीं है? किसी की मदद करने के नाम पे उसकी इज्जत को नीलाम करते हो। किसी जमाने में मुहावरा तक कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल। अब कहावत बदल गई, अब नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर स्टेटस पे डाल। अब तो साहब खाने काबा का तवाफ भी हो रहा तो वहां भी सेल्फी ले रहे हैं। अब एक ही चीज की सेल्फी बची है, अब्बा मर जाएं तो उनकी लाश के साथ भी सेल्फी ले जाए। अब वो भी लोग लेना शुरू कर दिए हैं, अपने मरे हुए बाप के साथ भी लोग सेल्फी ले रहे हैं। अल्लाह माफ करे हम सब। नुमाइश का दौर है, शोहरत का दौर है, रियाकारी का दौर है। रमजान का महीना हमें ये सबक भी सिखाता है मेरे साथियों, कि कुछ इबादतें ऐसी भी होनी चाहिए जो हमारे और अल्लाह के बीच में होनी चाहिए, और रोजा ऐसी ही एक इबादत है। सुबह फजर के टाइम आपने सहरी खाई, जो भी आपने सहरी खाई, मैं नहीं जानता आपके सीमांचल में क्या क्या खाते हैं। हो सकता है कुछ लोग गोश्त भी खाते हो, सब्जी भी खाते हो, रोटी चावल भी खाते हो। जो भी आपने सहरी के टाइम खाया, जोहर की अजान हो गई। जाहिर है 4 बजे आपने सहरी खाई थी, 12:30 बजे जोहर की अजान हो रही है। 8 घंटे का टाइम गुजर चुका है, 8.5 घंटे का। मार्च का महीना चल रहा है, गर्मी का आलम है। आप मस्जिद में आए, आपने वजू करने के लिए पानी से अपने हाथों को धोया, चुल्लू में पानी लिया, मुंह में डाला, हलक सूख रहा है। सुबह 4 बजे के बाद आपने पानी नहीं पिया है, हलक सूख रहा है और पानी आपके मुंह में जा चुका है। अगर आप उस पानी के 2-4 कतरे हलक के नीचे उतार लें, वहां तो कोई कैमरा नहीं लगा है, वहां तो कोई कैमरा नहीं लगा है। लेकिन हां, एक बात आपसे यह भी कहना चाहूंगा, जिसके दिल में अल्लाह का डर ना हो, वो खाने काबा में जाके, मक्का में जाकर के भी वहां पर भी वो गंदा काम करता है। अभी कल एक साहब ने मुझको बताया कि खाने काबा के पास जो लोग तवाफ करते हैं, अगर दूसरे का सामान वो उठा लेंगे, उनको ये लगेगा लाखों की भीड़ है, कौन देखने जाता है। मगर हजारों कैमरे हरम में लगे हुए हैं, हजारों कैमरे लगे हुए हैं और पूरा कंट्रोल रूम मौजूद है, और हजारों वहां सीआईडी के लोग और सीबीआई के लोग और पुलिस के लोग उन कैमरों पर नजर रखते हैं। अगर आपने दूसरे का सामान उठाया तो पुलिस फौरन कैमरे से आपको देख लेगी और आपसे पूछताछ हो सकती है। और दूसरे का सामान आपने अगर जानबूझ करके ले लिया है तो आप पकड़े जा सकते हैं। इसलिए जो लोग हज करने जाते हैं, उमरा करने जाते हैं, उनको यह सिखाया जाता है कि हरम में कोई भी सामान, आपका अपना सामान है तो अलग बात है, किसी का कोई सामान छूने की कोशिश मत करना। एक साहब ने एक वाकया बताया कि तवाफ के दौरान एक हिंदुस्तानी हाजी और हिंदुस्तानी मुसलमान, 50 साल के ऊपर का मुसलमान, बार बार औरतों को टच कर रहा था। तवाफ के दौरान वो गंदा इंसान बार बार औरतों को टच कर रहा था, और कैमरे की नजर से जो कंट्रोल रूम में पुलिस वाले मौजूद थे, वो बार बार देख रहे थे कि ये इंसान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इसने 20 बार ऐसा किया। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। जब जेल में पहुंचा है वो इंसान, उसके जवान बेटे पहुंचे, उसकी बेटियां पहुंची, नहीं हमारा बाप इतना गंदा काम नहीं कर सकता। पुलिस वालों ने कैमरे की क्लिप ला के सामने रख दी, तो देख लो तुम्हारे बाप ने क्या किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ठरकी इंसान होता है, जो गंदा इंसान होता है, जिसके दिमाग में शैतान भरा होता है, वो मक्के में पहुंच जाए, खाने काबा के पास पहुंच जाए, वहां भी उसके दिमाग की गंदगी खत्म नहीं होती है। मेरे साथ आपको खाने काबा के पास भी इतना गंदा काम करने से अगर कोई चीज रोक सकती है, अल्लाह का डर और अल्लाह का तकवा ही रोक सकता है। और रमजान का रोजा हमें यही सिखाता है मेरे साथियों। सुबह 4 बजे हमने सहरी में पानी पिया है, जुहर के वजू में पानी के कतरे मुंह के अंदर जा रहे हैं,
दो चार कतरे हलक के नीचे चले जाएं, कौन देखने जाता है? मगर बंदा दो चार कतरे भी अपने हलक के नीचे जाने नहीं देता है। क्यों? अल्लाह ताला के आम क्या जवाब देंगे? हमारा रोजा बर्बाद हो जाएगा, हमारे रोजे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और उसका बदला मैं ही दूंगा। यदौ तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, बंदा मेरे लिए खाना छोड़ देता है, बंदा मेरे लिए पानी छोड़ देता है, बंदा मेरे लिए शहवत छोड़ देता है। बीवी मौजूद है, बीवी के पास नहीं जाता, खाना मौजूद है, खाना नहीं खाता है, पानी मौजूद है, पानी नहीं पीता है। अल्लाह के लिए रोजा हमें इखलास सिखाता है, रोजा हमें अल्लाह का डर सिखाता है। रोजे से सबसे बड़ा मकसद मेरे प्यारे साथियों यही है कि हमारे दिलों में अल्लाह का तकवा पैदा हो जाए। इसीलिए अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरीके से तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। तो रमजान के अंदर तकवा पैदा करो मेरे साथियों। और आगे बढ़िए, रमजान के अंदर एक काम हमें और भी करना है। रमजान दुआ का महीना है। कुरान में जहां अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे का जिक्र किया वहीं पर फरमाया व इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ मेरे नबी जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें उन्हें जवाब दे दो मैं करीब हूं, मैं करीब हूं। उजीबु दावत अद्दाई, मैं दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूं। शर्त यह है फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, कि बंदा मेरी बात माने और मेरे ऊपर ईमान रखे। रमजान दुआ का महीना है मेरे साथियों। जब आप भूखे प्यासे रह करके अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाते हैं, अल्लाह आपकी दुआ को रायगा नहीं करता, अल्लाह आपकी दुआ को लौटाता नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासु दावतिन ला तुरद, तीन लोगों की दुआ अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। दावतुल वालिदिल वलदिही, एक बाप की दुआ, बाप जब अपनी औलाद के हक में दुआ करता अल्लाह उस दुआ को कभी लौटाता नहीं है। वह दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ को अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। वह दावतुस साइम, और रोजेदार की दुआ को भी अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। रोजे की हालत में मेरे प्यारे साथियों दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो, अपने बच्चों के लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, सारी उम्मत के लिए दुआ करो, मुल्क के हालात के लिए दुआ करो, अपने कारोबार और रोजी रोटी के लिए दुआ करो। और बेहतर यह है कि जो अल्लाह के नबी जो दुआएं करते थे, आप दुआ की कोई किताब ले लो। एक अच्छी सी किताब का नाम मैं आपको बता रहा हूं, हिस्नुल मुस्लिम, बहुत अच्छी किताब है दुआ की। आप ऑनलाइन भी इसको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें छोटी छोटी दुआएं हैं, आप देख के उनको पढ़ लीजिए या याद करके पढ़ लीजिए। दुआओं को रोजे की हालत में खूब कीजिए। रमजान दुआ का महीना है मेरे प्यारे साथी। रमजान सब्र और बर्दाश्त का भी महीना है। आप रोजे की हालत में एक इंसान आपके पास आता है, गाली दे देता है आपको, बुरा भला कह देता है आपको, आप सुबह से कुछ खाए नहीं है, भूखे हैं। और जब इंसान भूखा रहता है तो उसका पारा और हाई हो जाता है, उसका बीपी और बढ़ जाता है, उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। होना तो ये चाहिए था कि जब आप रोजे की हालत में हैं और कोई आपको आ करके गाली दे दे तो होना तो ये चाहिए था कि शरीयत आपको इजाजत दे दे कि आप तो भूखे प्यासे हैं, आप गाली का जवाब गाली से दे सकते हैं, आप गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, मगर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम में से कोई रोजे की हालत में हो फ़इनिम्रुउन क़ातलहु औ साबहु, अगर कोई गाली गलोच करे, अगर कोई लड़ाई करे तो गाली के जवाब में गाली न दे, लड़ाई के जवाब में लड़ाई न करे, बल्कि साफ साफ कह दे इन्नी
साइम, मैं रोजे की हालत में हूं, मैं रोजे की हालत में लड़ नहीं सकता। ओ लोगों जो रोजे की हालत में गाली गलौज करते हो, ओ लोगों जो रोजे की हालत में लोगों से लड़ाई झगड़े करते हो, खबरदार खबरदार, तुमने रोजे का मतलब ही नहीं समझा। रोजा सिर्फ खाने से रुकने का नाम नहीं, पानी से रुकने का नाम नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो झूठी बात को अपनी जबान से निकालता है और झूठी बात पर अमल करता है, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना छोड़ दे, पानी छोड़ दे। रोजे की हालत में कंट्रोल करो अपने आप को। रोजा हमें कंट्रोल करना सिखाता है। रोजा हमें यह सिखाता है अगर अल्लाह के हुक्म पर हम खाना छोड़ सकते हैं, पानी छोड़ सकते हैं, बीवी हलाल है बीवी को के करीब नहीं जाते, खाना हलाल है खाना नहीं खाते, पानी हलाल है पानी नहीं पीते, अगर अल्लाह के हुक्म पर हलाल छोड़ सकते हैं तो बीड़ी पीने वालों तुम बीड़ी क्यों नहीं छोड़ सकते, सिगरेट पीने वालों तुम सिगरेट क्यों नहीं छोड़ सकते, तंबाकू खाने वालों तुम तंबाकू क्यों नहीं छोड़ सकते, ओ शराब पीने वालों तुम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते। जब अल्लाह के हुक्म पर एक महीने के तुम हलाल छोड़ सकते हो तो जो चीजें हराम है, जो चीजें नुकसानदेह हैं, जो चीजें तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हैं, जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है, वो गुटखा, वो खैनी, वो तंबाकू, वो सिगरेट, वो बीड़ी तुम क्यों नहीं छोड़ सकते हो। रोजा हराम को छुड़वा रहा है, हराम को छोड़ने की प्रैक्टिस करवा रहा है। मेरे प्यारे साथ रमजान का ये महीना हमें एक सबक और दे रहा है। कभी आपने गौर किया ज़कात हम रमजान ही में क्यों निकालते हैं? सारे मदरसे वाले अपने चंदा करने के लिए सफीरों को रमजान में ही क्यों भेजते हैं? 90% पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान में ज़कात क्यों निकालते हैं? क्योंकि रमजान का महीना सखावत का महीना है, दान करने का महीना है, अल्लाह की राह में देने का महीना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सबसे ज्यादा सखावत किया करते थे, और जब रमजान का महीना आता था और अल्लाह के प्यारे नबी जिब्रील से मिलकर के कुरान पढ़ा करते थे, कुरान का दौर किया करते थे, तो आपकी सखावत और बढ़ जाती थी। आप तेज चलने वाली आंधी से भी ज्यादा सखावत करते थे। रमजान में सखावत करो मेरे साथियों। आज अफसोस की बात है, ज़कात वसूलने के लिए लोग आते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग लाइन लगवाते हैं, बेचारा ज़कात लेने वाला भिखारी बनकर के लाइन लगाता है, तब जाकर के उसको ज़कात मिलती है। अरे तुझे तो एहसानमंद होना चाहिए, तुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो ज़कात लेने वाला तेरे दरवाजे तक आया है, उसने तेरा काम आसान कर दिया, तेरी इबादत को आसान कर दिया, और तू भिखारियों की तरह उसकी लाइन लगवाता है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, ज़कात कोई भीख नहीं है, ज़कात कोई एहसान नहीं है। ज़कात हमारे माल में अल्लाह का हक है। हम जो माल कमाते हैं उस माल की, हमारे माल पर 2.5% जो ज़कात हम देते हैं वो माल में अल्लाह का हक है। और रमज़ान में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने माल की ज़कात हम निकाल दें, और ज़कात के अलावा भी हम सदका खैरात करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से सदका और खैरात किया करते थे। रमज़ान का ये महीना एक सबक हमें और भी देता है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको दोनों टाइम का खाना नसीब नहीं होता। हम और आप आराम से अपने घर में देसी मुर्गा खा रहे हैं, गाय का गोश्त, जो भी आपके यहां जानवर ज़बा होता है, आप हलाल जानवरों का गोश्त खाते हैं। जो भी आपको अल्लाह ताला ने नेमतें दी आप उसको खाते हैं। लेकिन दुनिया में करोड़ों इंसान ऐसे हैं जो भूखे और प्यासे रहते हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने में आप 13-14 घंटे भूखे रहते हैं। अमीर को भी भूखा रहना है, गरीब को भी रहना है, करोड़पति को भी रहना है, और एक सामान्य आदमी को भी रहना है। ये रमजान में भूखे रह करके आपको ये सबक सिखाया जाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम तो अपनी मर्जी से भूखे हो, तुम्हारे पास खाना है तब भी तुम नहीं खाते हो, तुम्हारे पास पीने को चीजें तब भी तुम नहीं पीते हो। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मजबूरी की वजह से भूखे रहते हैं, उनके पास कोई चीज नहीं कि वो खा सके, वो बेचारे न खाने को कुछ है न पानी को कुछ है। रमजान के इस महीने में
जब आप दस्तरखान पर तरह तरह की चीजों को खाने के लिए बैठा करो मेरे साथियों, तो आप फलस्तीन के शहर गाजा के अपने उन भाइयों को याद कर लेना, जब हेलीकॉप्टर से खाने की किटें उनके को फेंकी जाती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं। 3 दिन बाद 4 दिन बाद उनको खाने को कुछ मिल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वो भी तो आपके मुसलमान भाई हैं, वो भी तो आपके कलमा गो भाई हैं, इसी धरती पर रहते हैं। उनके घरों को तबाह कर दिया गया, उनके कारोबारों को बर्बाद कर दिया गया, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। उन अपने गरीब और मजबूर भाइयों को याद करने का महीना है रमजान का महीना। उन भूखों की भूख का एहसास हमको दिलाता है, और ये एहसास होता है कि अल्लाह हम तो अपनी मर्जी से भूखे हैं, ये तो बेचारे मजबूरी में भूखे हैं। उन भूखों को खाना खिलाने की फिक्र करने का जज्बा रमजान हमारे अंदर पैदा करता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने रमजान के महीने में रोजेदार को इफ्तार कराने की बहुत फजीलत बयान की, और आपने कहा मन फत्तर साइमन, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराता है तो जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही इफ्तार कराने वाले को सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान में हमने साउथ इंडिया में देखा कि लोग रात रात भर सहरी खिला रहे हैं, इफ्तार का इंतजाम करा रहे हैं। हरम के अंदर आप कभी रमजान में आपको उम्रा करने का मौका मिले, आप जाके देखिए, कहीं पे बिस्किट बट रहा है, कहीं पे केक बट रहा है, कहीं पे खजूर बट रही है, कहीं पे जमजम बट रहा है। कितने अल्लाह के बंदे करोड़पति लोग हैं, वो लोगों को बांट रहे हैं कि रोजेदारों के इफ्तार में मेरा भी पैसा शामिल हो जाए, रोजेदार के हलक में मेरे भी खाने पीने की चीजें पहुंच जाएं। मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा रमजान हमें अपने अंदर पैदा करने की, हमें जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। और आखिरी बात मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना हमें अपने अंदर चेंजिंग लाने का सबक देता है। जैसे ही रमजान का महीना आएगा हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ऐसे आम तौर से जो लोग फजर में भी उठते हैं, वो फजर में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रमजान के महीने में आप फजर से भी 1 घंटा पहले उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसके बाद आप बैठ करके सहरी करते हैं, फिर दिन में आपकी आदत है 11 महीने आप दोपहर का खाना खाते हैं, सुबह 10 बजे नाश्ता करते हैं। रमजान के महीने में कोई नाश्ता नहीं, कोई दोपहर का खाना नहीं, सुबह सहरी आपने खाई, फिर डायरेक्ट आप इफ्तार के टाइम खाते हैं। सोने का टाइम बदल गया, खाने का टाइम बदल गया। रमजान में 1 महीने के लिए जिंदगी बदल जाती है। सबक ये मिला कि अगर हम अपने आप को बदलना चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर कौम के हालात को बदलना है, अगर मिल्लत के हालात को बदलना है, तो रमजान का महीना एक सबक दे रहा है कि 1 महीने के लिए अगर अपने टाइम टेबल को हम बदल सकते हैं तो हम कौम और मिल्लत के हालात को भी मेरे साथियों बदल सकते हैं।